हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। तो जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के सभी पीवाईक्यू जो कि जून अटेम्प्ट 2022 में पूछे गए थे। राइट, तो जनाब हर बार की तरह आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, दी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना है, उसको प्रिंट मरवाना है, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसके बाद आकर के हमारे इस वीडियो सोल्यूशन को देखना है ताकि आपको कोई भी डाउट रह ना जाए। राइट, तो चलिए जनाब इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 24 जून शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है जनाब ये। एंड यहाँ पर क्या कहा गया है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बाउंड नहीं जनाब, यहाँ पर होगा बॉन्ड ऑर्डर। आप इसको सही कर लें। बॉन्ड ऑर्डर्स ऑफ C2 2 नेगेटिव, N2 2 नेगेटिव एंड O2 2 नेगेटिव इज रिस्पेक्टिवली। तो बेसिकली हमने बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करते हैं इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, तो जनाब जाकर के देखिए। उस वीडियो में हमने बॉन्ड ऑर्डर पता करने के 2 तरीके बताए हुए हैं एंड दोनों तरीके आपको पता होने चाहिए। चलिए जनाब फिलहाल के लिए हम यहाँ पर डायरेक्ट बॉन्ड ऑर्डर पता कर रहे होंगे। C2 2 नेगेटिव जनाब जो पहला तरीका है वो है कि हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। जनाब कार्बन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, राइट, 6 + 6 12, क्योंकि जनाब 2 कार्बन है, 12 कार्बन एंड 2 नेगेटिव है, इसलिए हम 2 और प्लस करेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। राइट, एंड 14 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। अगर जनाब आपको नहीं पता है, नहीं को समझ में आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आपको हमारे उस वीडियो को देखना चाहिए जो केमिकल बॉन्डिंग की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। राइट, तो अभी के लिए हम सीधा क्वेश्चन पर ही फोकस करेंगे। नाउ N2 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन में जनाब 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 + 7 14 + 2 16, यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं N2 2 नेगेटिव में। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 2। एंड जनाब अब बारी है O2 2 नेगेटिव की, यानी कि 8 + 8 16, क्योंकि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड 2 नेगेटिव बोले तो 2 हम और ऐड करेंगे। 8 8 16 2 18, यानी कि जनाब 18 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 1। राइट, तो निश्चित तौर पे ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जनाब हमको ऑर्डर में अरेंज करना होगा, यानी कि O2 2 नेगेटिव का सबसे कम होना चाहिए, O2 2 नेगेटिव सबसे कम, उसके बाद N2 2 नेगेटिव, देन C2 2 नेगेटिव। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। राइट, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। तो बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपको सभी कुछ पता होना चाहिए एंड ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। 25 जून शिफ्ट 1 का जनाब ये क्वेश्चन है, बॉन्डिंग in which of the following diatomic molecules becomes stronger on the basis of molecular orbital theory by removal of an electron। तो बेसिकली आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, that is bond strength is directly proportional to bond order। राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा होने वाली है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो जनाब बहुत ही ध्यान से सुनिए जो हम बोलने जा रहे हैं। अब यहाँ पर हम 242 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 242 कैसे होता है जनाब, यहाँ पर लिखिए बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक लाइन खींचिए, इस तरफ लिखिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। राइट, अब हम 1 2 1 2 एंड जनाब यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करिए, देन 2 एंड एक बार फिर से हम 4 एंड 2। अब जनाब बहुत ही ध्यान से सुनिए जो हम बोलने जा रहे हैं। तो चलिए जनाब एक बार फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमको समझ में आए कि हमसे एग्जैक्टली पूछा क्या गया है। बॉन्डिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल बिकम स्ट्रॉन्गर ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली हमसे कहा गया है कि अगर हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें तो किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। तो जनाब बहुत ही ध्यान से सुनिए जो हम बोलने जा रहे हैं। अगर आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से जिसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा उसी में बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज करने वाली है। राइट, तो बेसिकली हमको पता देखना है यहाँ पर किसमें बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद। तो निश्चित तौर पे जनाब आपको पता होना चाहिए कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में ही लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके बॉन्ड ऑर्डर बढ़ सकता है। राइट, तो चलिए जनाब हम एक एक करके सभी ऑप्शन को देखेंगे एंड पता करेंगे कि कहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर रहा है। राइट, इस वाले फॉर्मूले का यूज करने के लिए हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं, बट इस वाले फॉर्मूले के लिए हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है जनाब जाइए हमारे इस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पर आपको सब कुछ क्लियर होने वाला है। फाइनली NO मीन्स यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 11 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, नाइट्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में जनाब कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं एंड 6 होते हैं ऑक्सीजन के केस में, 6 5 11। तो 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम कैसे करेंगे जनाब, स्क्रीन पर बहुत ही ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइट, इस तरीके से हम फिलिंग करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब अगर हमको एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो निश्चित तौर पर हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, यानी कि यहाँ से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो निश्चित तौर पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज करेगा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करेगी। तो यस
NO को अभी के लिए हम टिक करके रखते हैं। आगे बढ़िए, N2 के केस में जनाब क्या होगा, N2 के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 5 + 5 10 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बेसिकली इसको हटा दीजिए, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स अब यहाँ से रिमूव होगा वो रिमूव होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज नहीं होने वाला, यानी कि जनाब अभी के लिए इसको हम कट कर देंगे। निश्चित तौर पर हमको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, O2 के केस में जनाब कितने होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स 6 + 6 12 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो निश्चित तौर पर जनाब वापस आइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जनाब यहाँ से भी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से रिमूव हो सकता है, यानी कि इसका भी बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज कर सकता है। इट मीन्स बॉन्ड स्ट्रेंथ इसकी भी इंक्रीज कर सकती है, राइट। इसको भी टिक करके रखिए। अब बारी है जनाब C2 की। C2 बोले तो 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट सेल की अब हम बात कर रहे हैं, राइट। 8 इलेक्ट्रॉन्स यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जनाब इन सभी को हटा दीजिए, इरेजर का यूज करेंगे हम, एंड यस, एंड जनाब यहाँ से हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन रिमूव कर पाएंगे। इट मीन्स इसको क्रॉस करना पड़ेगा। एंड अब हम बात करने वाले हैं B2 यानी कि बोरॉन की आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 + 3 6, बिल्कुल, क्योंकि जनाब B2 है। B2 मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले यहाँ पर ड्रा करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन जनाब हटा दिए यहाँ से, एंड यस, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हट चुका है, तो दोबारा से इसको हम बनाएंगे। एंड जनाब आप देख पाएंगे कि अब जो इलेक्ट्रॉन हटेगा वो ऑब्वियसली बॉन्डिंग ऑर्बिटल से ही हटने वाला है। तो यस, इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। तो जनाब सही ऑप्शन कौन कौन सा है, A and C, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट वन। बेसिकली ये वाला कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स के चैप्टर के, राइट। नाउ आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 की जनाब बारी है। 25 जून शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। एमंगेस्ट BeF2, BF3, H2O, NH3, CCl4 एंड HCl द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट, यानी कि नेट डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए नॉन जीरो। तो बेसिकली हम सीधा स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे एंड आसानी से इस क्वेश्चन को भी क्रैक कर देंगे। BeF2 का स्ट्रक्चर तो जनाब बहुत ही आसान है, इस तरीके से, राइट। एंड यहाँ पर डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, इट मीन्स इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। यस, इसको जनाब क्रॉस करिए, हमें नेट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट चाहिए। फ्लोरीन का जनाब इस तरीके से होगा, इस वाली फ्लोरीन का इस तरीके से होगा, एंड दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, राइट। नाउ BF3 का जनाब आपने स्ट्रक्चर कई बार ड्रॉ किया होगा, तो एक बार फिर से कर लीजिए। इस तरीके से होता है BF3, एंड इसका भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसका तो जनाब यहाँ पर होगा, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट भी ऐसे ही आने वाला है, यानी कि इसका भी डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जनाब इसको भी क्रॉस कर देंगे। H2O, निश्चित तौर पे H2O का स्ट्रक्चर आपने कई बार बनाया होगा, चलिए एक बार फिर से बनाते हैं। इस तरीके से जनाब हाइड्रोजन ऐड करेंगे, एंड यहाँ पर होंगे 2 लोन पेयर। तो निश्चित तौर पर इसका डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर्स हैं। तो यस, इसको टिक करके रखिए, क्योंकि जनाब इसका कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट होने ही वाला है। नाउ NH3 का भी स्ट्रक्चर जनाब आपने कई बार बनाया होगा, इस तरीके से होता है NH3 का स्ट्रक्चर, एंड इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरीके से होगा। एंड यस, ये भी सही होगा, क्योंकि जनाब लोन पेयर के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। CCl4, इस केस में जनाब क्या होगा, CCl4 के केस में ऑब्वियसली कुछ भी बॉन्ड मोमेंट नहीं होने वाला, क्योंकि सभी कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, राइट। इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। तो यस, इसको जनाब क्रॉस करके रखिए। HCl के बारे में क्या ख्याल है, HCl का जनाब डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि Cl के इलेक्ट्रॉन इस तरफ जाएंगे, क्योंकि जनाब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो निश्चित तौर पर डाइपोल मोमेंट इस तरीके का होने वाला है। तो यस, इसको भी टिक करके रखिए। हमसे पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद नॉन जीरो नेट डाइपोल मोमेंट। तो जनाब यहाँ पर H2O, NH3 एंड HCl 3 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, राइट। निश्चित तौर पर हम येलो पेन लेकर आएंगे, एंड यहाँ पर लिखेंगे 3, राइट, क्योंकि जनाब यही है करेक्ट आंसर, राइट। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान था, कुछ भी यहाँ पर टफ स्ट्रक्चर्स आपको बनाने को नहीं बोला गया है, तो ऑब्वियसली आप निश्चित तौर पर इसको ड्रा कर पाएंगे। एंड नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। जनाब ये क्वेश्चन पूछा गया था 26 जून शिफ्ट 1 को, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्वेश्चन। इसको यहाँ पर लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। कंसीडर द आयंस मॉलिक्यूल O2+, O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव। यहाँ पर हमको बॉन्ड ऑर्डर के करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जनाब सभी का बॉन्ड ऑर्डर पता कर लीजिए। O2 पॉजिटिव, तो बेसिकली हम यहाँ पर सही से लिखते हैं। O2 पॉजिटिव के केस में जनाब इलेक्ट्रॉन्स कितने होने वाले हैं, 8 8 16, प्लस की वजह से एक इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। यहाँ पर हम 15 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। आपको एग्जैक्टली जो भी हम बोल रहे हैं समझ में जनाब आना चाहिए, कुछ भी कन्फ्यूजन दिमाग में नहीं रहनी चाहिए।
एंड 15 इलेक्ट्रॉन्स के केस में बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। ऑल राइट, एंड O2, अब जनाब बारी है O2 की। O2 के केस में जनाब होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड इसका बॉन्ड ऑर्डर होने वाला है 2, राइट। O2 निगेटिव, चलिए जनाब बात करते हैं O2 निगेटिव की। O2 निगेटिव के केस में क्या होगा, 8 8 16 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं O2 में, बट यहाँ पर एक निगेटिव लिखा हुआ है तो यस एक इलेक्ट्रॉन हम प्लस करेंगे, यानी कि जनाब हो जाएंगे 17, दैट मीन्स 1.5 बॉन्ड ऑर्डर। अब जनाब बारी है O2 2 निगेटिव की। O2 2 निगेटिव की जनाब बारी है, एंड यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स 1.0 या फिर आप 1 ही बॉन्ड ऑर्डर बोल सकते हैं। एंड हमसे कहा गया है इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर में अरेंज करने को, तो जनाब उल्टा अरेंज कर दीजिए। O2 2 निगेटिव, O2 निगेटिव, O2 पॉजिटिव, तो यस ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी को देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो जनाब ये क्वेश्चन आसान है, सेम ही कॉन्सेप्ट पे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बट आपको बहुत ही ध्यान से करना है, कुछ भी यहाँ पर गलती नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग परफेक्ट तरीके से होनी चाहिए, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 5, 26 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, द ऑक्साइड विच कंटेन्स एन ऑड इलेक्ट्रॉन एट द नाइट्रोजन एटम। तो बेसिकली आप यहाँ पर सभी के इलेक्ट्रॉन्स ऐड करिए, निश्चित तौर पर आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जिसमें एडिशन ऑड नंबर आने वाला है, राइट, एंड उसी को हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए जनाब काउंटिंग करते हैं फटाफट। काउंटिंग करने में तो आप एक्सपर्ट होंगे ही होंगे। नाइट्रोजन N2O, जनाब ऑक्सीजन के पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास होंगे 7 इलेक्ट्रॉन, बट दो नाइट्रोजन है तो हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 8 करेंगे, इस तरफ करेंगे हम 7 × 2 + 8, राइट। कैसे किया हमने, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाइट्रोजन में, 2 नाइट्रोजन है प्लस 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऑक्सीजन में, तो हम 8 को ऐड कर देंगे। एंड ऑब्वियसली जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ना कुछ इवन नंबर ही आने वाला है, एंड 7 × 14 + 8 दैट इज 22। तो यस जनाब ये हमारा आंसर नहीं होने वाला, क्योंकि हमको चाहिए ऑड इलेक्ट्रॉन। तो जनाब इस तरीके से आप करेंगे तो आसानी से आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। NO2 यानी कि जनाब 7 + 8 × 2, वेरी सिंपल, इस तरफ करते हैं 7 + 8 × 2, एंड जब आप इसकी काउंटिंग करेंगे तो जनाब आने वाले हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि यही हमारा वो आंसर है जिसको हम पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो यस हम इसको टिक कर देंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले हम आपको थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन भी चेक करवा के दिखा देते हैं कि ये वाले गलत क्यों हो जाएंगे। N2O3 यानी कि जनाब 7 × 2 + 8 × 3, राइट। अभी ये जो हम लिख रहे हैं वो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 7 2 यानी कि 14 + 8 3 दैट इज 24, एंड जनाब जब इसकी आप काउंटिंग करेंगे तो आने वाला है 38। ऑब्वियसली 38 तो एक इवन नंबर है, ये तो सभी को पता होगा। एंड जनाब N2O5 7 × 2 + 8 × 5, जनाब इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या आएगी 54, दैट इज इवन नंबर, राइट। तो निश्चित तौर पर ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत होने वाले हैं, थर्ड एंड फोर्थ। द करेक्ट वन इज सेकंड वन, राइट। तो जनाब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बेसिकली आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करेंगे एंड जो भी ऑड नंबर में आएगा वही होगा ऑड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली अगर आप NO2 का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो जनाब आप बहुत ही आसानी से देख सकते हैं, इस तरीके से होगा, एंड यहाँ पर O इस तरीके से होगा, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से होने वाला है, एंड एक इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि ऑड इलेक्ट्रॉन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 6 26 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, among SF4 XeF4 CF4 and H2O the number of species with 2 lone pairs of electrons, number of species। सेंट्रल एटम कहीं पर भी नहीं बोला गया है, तो जनाब अपना दिमाग मत चलाइएगा, जो भी कहा गया है उसको ध्यान से पढ़िए एंड कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। SF4 तो बेसिकली यहाँ पर हमको पूरे लोन पेयर काउंट करने हैं, सिर्फ सेंट्रल एटम पर नहीं, तो ये गलती मत करिएगा। SF4 का स्ट्रक्चर जनाब क्या होगा, इस तरीके से बनाइए, सभी पे फ्लोरीन होगा, एंड पहली बार में जब आप देखेंगे तो हो सकता है आपको लगे कि यहाँ पर 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बट जनाब 1 से ज़्यादा होने वाले हैं। कैसे, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सल्फर पर ही होगा, बट 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी फ्लोरीन्स पर होने वाले हैं। 3 इस पर होंगे, 3 इस पर होंगे, 3 इस पर होंगे, एंड 3 इस पर होंगे। कैसे होंगे जनाब, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्लोरीन की आउटर मोस्ट सेल में, राइट, बट 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी है, तो निश्चित तौर पर 6 इलेक्ट्रॉन्स 3 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं, राइट। 3 लोन पेयर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, यानी कि 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं फ्लोरीन के, एंड 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा सल्फर का। तो यस यहाँ पर होंगे 13 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हमसे कहा गया है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यस इसको हम अपने आंसर में काउंट नहीं करेंगे। एंड सल्फर के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ये तो सभी को पता होगा। 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट सेल में सल्फर की, एंड 4 बॉन्डिंग भी हैं, तो यस 2 इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे। एंड जनाब अब बारी है XeF4 की, तो निश्चित तौर पे आपको देखने में पता चल जाएगा कि XeF4 यानी कि जेनॉन के पास होने वाले हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड फ्लोरीन के पास 4 × 3 यानी कि 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो यस 2 + 12 जनाब यहाँ पर होने वाले हैं 14।
एंड हमको चाहिए 2, तो आंसर तो बहुत दूर दूर आ रहे हैं। एंड जनाब अब बारी है CF4 की, यहाँ पर भी आपके पास होने वाले हैं 12 इलेक्ट्रॉन। कैसे होंगे? क्योंकि जनाब कार्बन में तो कोई भी लोन पेयर नहीं मिलने वाला, बट फ्लोरीन में 3 होते हैं, तो 3 × 4 यहाँ पर भी जनाब 12 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, तो इन दोनों को ही हम क्रॉस कर देंगे। एंड जनाब अब बारी है H2O की, वो ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, एंड यहाँ पर जनाब हो जाते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप सभी को पता होगा, नहीं पता जनाब ध्यान से सुनिए। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन बिजी हो चुके हैं बॉन्डिंग में, बट 4 इलेक्ट्रॉन्स 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। एंड यही हमसे यहाँ पर पूछा गया था, तो इसका क्या मतलब हुआ जनाब, यहाँ पर एक स्पीसी ऐसी है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। राइट, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है जनाब, 3-4 कॉन्सेप्ट हैं, एंड केमिकल बॉन्डिंग के सभी क्वेश्चन क्रैक होने ही वाले हैं, कुछ भी आपसे नहीं छूटेगा। राइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। एंड यहाँ पर भी जनाब गलती है, इसको लिखने की कोई भी जरूरत है नहीं। बेस्ड अपॉन विस्पर थ्योरी मैच द शेप ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन लिस्ट 1 विद द मॉलिक्यूल्स इन लिस्ट 2। तो बेसिकली ये रहे हमारे शेप, एंड ये रहे जनाब हमारी लिस्ट 2। तो बेसिकली हम इनकी मैचिंग करेंगे एंड करेक्ट ऑप्शन को मार्क कर देंगे। राइट, जनाब वापस से क्वेश्चन की तरफ आइए। लिस्ट 1 को ध्यान से पढ़िए, टी शेप्ड, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, शीशा शेप, एंड ये है लिस्ट 2। तो बेसिकली XeF4, जस्ट अ सेकेंड, हम यहाँ पर जनाब XeF4 लिखना चाहेंगे। एंड आपको अगर नहीं पता है शेप एंड ज्योमेट्री कैसे पता करते हैं, तो जनाब जाइए हमारे इस वीडियो को देखिए, निश्चित तौर पर आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। बहुत ही कम टाइम में हमने एक्सप्लेन किया है शेप एंड ज्योमेट्री को हम कैसे क्रैक करेंगे। राइट, जनाब आपसे कोई भी गलती नहीं होने वाली इस वीडियो को देखने के बाद। बट अभी के लिए हम इसी क्वेश्चन पर बने रहते हैं। XeF4, जनाब जिनॉन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, तो पहले हम 8 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करने वाले हैं। थोड़ी सी स्क्रीन हैंग कर रही है, बट यस आप मैनेज कर सकते हैं। 6, 7 एंड 8, जनाब 4 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे, क्योंकि F4 है, तो यस 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे। एंड 4 जो इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं आपके पास, वो 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं, यानी कि 4 सिग्मा 2 लोन पेयर, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर। तो आपको पता होना चाहिए कि 4 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली आपको याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में होता है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। तो जनाब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर यानी कि XeF4, स्क्वायर प्लेनर यानी कि जनाब C का होने वाला है फर्स्ट। राइट, एवरीथिंग इज क्लियर। नाउ SF4, यहाँ से जनाब यहाँ पर आएंगे तकलीफ होगी, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे आसानी रहेगी। SF4, सल्फर की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, तो निश्चित तौर पर 4 सिग्मा 1 लोन पेयर होगा ही होगा। आपको समझ में नहीं आया है तो स्क्रीन पर देखिए। सबसे पहले हम 6 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे, कर लिए, अब हुए हैं पूरे। 4 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बिजी हो जाएंगे, हो गए। 4 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर अभी आपको यहाँ पर आसानी से दिखाई दे जाएगा, ये है 1 लोन पेयर। तो जनाब 4 सिग्मा 1 लोन पेयर के केस में क्या होता है, बहुत ही ध्यान से देखिए, ये होता है शीशा शेप। जस्ट अ सेकेंड, शीशा शेप। तो जनाब SF4 शीशा शेप, यानी कि D का यहाँ पर सेकेंड कर दीजिए। ओके, एंड अभी तक आप अपने निश्चित तौर पर आंसर को क्रैक कर लेंगे। चलिए देखते हैं, C का फर्स्ट, D का सेकेंड। C का फर्स्ट, D का सेकेंड, नहीं अभी नहीं क्रैक हुआ है। A एंड C को हम क्रॉस कर सकते हैं, बट B एंड D में हमको आगे चेक करना पड़ेगा। तो जनाब अब बारी है ClF3 की। क्लोरीन की आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। राइट, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, यानी कि 3 सिग्मा एंड 4 इलेक्ट्रॉन 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करेंगे, यानी कि जनाब 2 लोन पेयर। एंड 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में जनाब क्या होता है, ऊपर आएंगे हम, यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। टी शेप्ड ट्राइगोनल प्लेनर, जैसे ही आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टी शेप्ड ही होने वाला है। 3 सिग्मा 2 लोन पेयर के केस में जनाब टी शेप्ड होता है, यानी कि ए का हम फिलहाल थर्ड यहाँ पर लिख देते हैं। एंड ट्राइगोनल प्लेनर निश्चित ही अगला वाला होने वाला है, तो करके भी देख लें। BF3 यानी कि जनाब बोरॉन, बोरॉन की आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। राइट, तो 3 सिग्मा 0 लोन पेयर। एंड यस, ये तो जनाब बहुत ही आसान हो गया, सभी को पता है ट्राइगोनल प्लेनर होने वाला है। एंड जहां पर 0 लोन पेयर होते हैं वहां पर शेप एंड ज्योमेट्री सेम ही होता है, यानी कि जनाब इसकी ज्योमेट्री एंड शेप दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर है। राइट, वेरी सिंपल, इसको फोर्स कर दीजिए। अब निश्चित तौर पर हम अपने आंसर को टिक कर पाएंगे। ए का जनाब थर्ड होना चाहिए एंड बी का फोर्थ होना चाहिए। ए का थर्ड, बी का फोर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। राइट, तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आपसे छूटने नहीं चाहिए, गलती होनी नहीं चाहिए। शेप एंड ज्योमेट्री के निश्चित तौर पर आपको आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं एट एनी कॉस्ट। राइट, कुछ भी जनाब छूटेगा नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हर बार हर शिफ्ट में हर एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। राइट, तो छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। जनाब ये क्वेश्चन 27 जून शिफ्ट 2 का है। एंड जनाब ध्यान से पढ़िए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट को अंडरलाइन कर लीजिए, इनकरेक्ट, नॉट करेक्ट, नॉट ट्रू, ऐसा कुछ भी भूलना नहीं है। आगे पढ़िए, फॉर PCl5 फ्रॉम द फॉलोइंग।
जनाब PCl5 से रिलेटेड यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं एंड हमको गलत वाला मार्क करना है। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। इन दिस मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स ऑफ फास्फोरस आर एज्यूम्ड टू अंडरगो sp3d हाइब्रिडाइजेशन, द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो बेसिकली यहाँ पर हमको सब कुछ बनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम इस क्वेश्चन को सही तरीके से क्रैक कर पाएंगे। जनाब PCl5 यहाँ पर लिखिए एंड फास्फोरस किस में आता है, नाइट्रोजन में आता है, तो निश्चित तौर पे नाइट्रोजन वाले ग्रुप में आता है। तो ऑब्वियसली फास्फोरस की आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 5 के पांचों क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं, तो जनाब 0 लोन पेयर होने वाले हैं PCl5 में। राइट, क्रिस्टल क्लियर। एंड यानी कि जनाब 5 सिग्मा होने वाला है। 5 सिग्मा 0 लोन पेयर के केस में जनाब sp3d ही होता है। राइट, यहाँ पर हम ऐड करते हैं sp3d sp3d2 के लिए, तो निश्चित तौर पर 5 + 0 5 होता है एंड 5 के केस में sp3d ही होता है। 4 के केस में sp3 होता है, 2 के केस में sp होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अगर इनका एडिशन 6 आता तो निश्चित तौर पे sp3d2 होना चाहिए था, बट हम वापस से क्वेश्चन की तरफ आएंगे। 5 + 0 5, दैट मीन्स sp3d हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। तो यस, स्टेटमेंट ए करेक्ट है, बट हमको नॉट करेक्ट वाला फाइंड आउट करना है। तो ये वाला स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के हिसाब से। ओके, द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। आपको शेप ज्योमेट्री याद होने, तो जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। आपको शेप एंड ज्योमेट्री याद होनी चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। जनाब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है, यानी कि ए एंड बी को हम मार्क नहीं कर सकते हैं। आगे पढ़िए। PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो जनाब यही वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्सियल बॉन्ड्स वीकर होते हैं इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। कैसे जनाब, यहाँ पर ध्यान से देखिए जो हम ड्रॉ करने वाले हैं इस तरीके से। PCl5 का बेसिकली हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करने वाले हैं, कोई जादू नहीं दिखाने वाले हैं। राइट, फास्फोरस यहाँ पर होगा एंड 5 क्लोरीन हमको जोड़ने हैं, तो इस तरीके से हम करेंगे। एंड ये राइट, यहाँ पर जनाब क्लोरीन हो जाएगा, यहाँ पर क्लोरीन हो जाएगा एंड इस तरीके से हम 5 क्लोरीन फास्फोरस से जोड़ देंगे। इसको पूरा करिए। यस, दैट्स इट। अब जनाब स्टेटमेंट सी को पढ़िए। PCl5 हैज 2 एक्सियल बॉन्ड्स, यस अभी तक तो बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्गर देन 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, जनाब यहीं पर स्टेटमेंट गलत हो गया। स्ट्रॉन्गर नहीं, यहाँ पर वीकर होना चाहिए। एक्सियल बॉन्ड्स वीक होते हैं इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, तो यस स्टेटमेंट सी को हम टिक कर देंगे, क्योंकि जनाब ये है स्टेटमेंट गलत। आगे पढ़ लीजिए, डी वाला स्टेटमेंट सही क्यों है। द 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ऑफ PCl5 लाई इन अ प्लेन, ऑब्वियसली जनाब ये इक्वेटोरियल बॉन्ड एक प्लेन में लाई करते हैं, तो यस ये वाला स्टेटमेंट सही है, बट हमको गलत फाइंड आउट करना था, जो हम कर चुके हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर आपको PCl5 के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जनाब, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये यहाँ पर नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, काउंटिंग करनी आती है आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ, ओके इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर में हमको अरेंज करना है। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं। HCN H2O NH3, HCN CH4 NH3, CH4 CH4। तो जनाब CH4 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं है, अच्छी बात है, कुछ तो काम आसान हुआ हमारे लिए। बट NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि जनाब हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने वाली है, या फिर हम बोलें स्ट्रांगेस्ट होने वाली है। राइट, एंड आपको पता होना चाहिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होती है, H एंड फोन के बीच में। फोन का मतलब क्या हुआ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अगर हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का बॉन्ड बन रहा है तो जनाब उसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में भी, हाइड्रोजन नाइट्रोजन के केस में भी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलते हैं, बट इनकी बॉन्डिंग स्ट्रांगेस्ट होने वाली है। क्यों होने वाली है? अभी अभी हमने आपसे कहा कि हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो यस, ये 3 निश्चित तौर पे डी वाला गलत हो जाएगा। एंड जनाब CH4 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो ये वीकेस्ट होने वाला है, तो यस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। एटलीस्ट जनाब HCN में कुछ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बट CH4 में तो कुछ भी नहीं है, तो यस सबसे पीछे CH4 हो जाएगा, HCN NH3। तो यस जनाब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होने वाला है। राइट, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 को करिए। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी आसान था। क्वेश्चन नंबर 9, आपको सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। राइट, क्वेश्चन नंबर 10, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ P exhibited in PF5 is SPX dy, the value of y is। तो जनाब PF5 का भी वही हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है जो PCl5 का था। राइट, सिंपल। यदि आप देखना चाहते हैं तो जनाब हम 5 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करेंगे एंड पांचों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, यहाँ पर जनाब हमने देखा कि यहाँ पर फ्लोरीन था, तो ऑब्वियसली sp3d ही होने वाला है, sp3d। जनाब इसे कंपेयर कर लीजिए, spx dy यानी कि y की वैल्यू होने वाली है 1, तो यस यहाँ पर 1 लिख दीजिए।
बहुत ही जनाब आसान क्वेश्चन था, बेहद आसान क्वेश्चन। इसको करने में 10 से 12 सेकेंड लगेंगे, बस उससे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11 को करिए। 28 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ SF4। तो जनाब बहुत ही शानदार सा ये क्वेश्चन है एंड बेसिकली हम SF4 का स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से जनाब SF4 का स्ट्रक्चर होगा। ये 4 फ्लोरीन यहाँ से ऐड हो जाएंगे, इस तरीके से जनाब ऐड हो जाएंगे एंड जो एक लोन पेयर होता है वो इस तरीके से होता है, राइट। अब ऑप्शन को पढ़िए। इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रॉन्स ऑन S इज इन इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 2 लोन पेयर बॉन्ड्स पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री। तो यस, यही वाला स्टेटमेंट सही होने वाला है, राइट, क्योंकि जनाब आपको 90 डिग्री पे 2 पेयर बॉन्ड दिख जाएंगे एंड यस इक्वेटोरियल पोजीशन पर ही हैं। एंड बी वाला भी देख लीजिए, इक्वेटोरियल पोजीशन एंड देयर आर 3 लोन पेयर। नहीं जनाब, 3 लोन पेयर नहीं होगा, तो यस इसको हटा दीजिए। एक्सियल पोजीशन हटा दीजिए एंड डी को भी देख लीजिए जनाब, यहाँ पर भी एक्सियल पोजीशन ही लिखा है, तो इसको भी क्रॉस कर देंगे हम। नाउ नेक्स्ट, एंड ये यहाँ पर क्या लिख गया है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जेईई मेन 2022 जून, चैप्टर वाइज नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। आगे बढ़िए। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर कोवेलेंट कैरेक्टर। तो जनाब कोवेलेंट कैरेक्टर के डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको यहाँ पर लिखना है। तो जनाब हमको कॉन्सेप्ट आना चाहिए निश्चित तौर पर। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है अगर हमको इसका कॉन्सेप्ट आता होता तो, राइट। चलिए जनाब, कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर हम लिख देते हैं, बट आपको पता होना चाहिए कोवेलेंट कैरेक्टर को फिलहाल के लिए हम CC से लिखेंगे। CC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। जनाब पोलराइजिंग पावर, चलिए हम पूरा ही लिख देते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन होने वाला है, राइट, पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एंड आपको पता होना चाहिए कि पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एंड जनाब ऐसा क्यों होगा, ऐसा होगा चार्ज डेंसिटी की वजह से, राइट। तो फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन एंड पोलराइजिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो बेसिकली अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं एंड डायरेक्टली अब हम क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। कैसे कर देंगे, जिसका साइज ज़्यादा होगा उसका पोलराइजिंग पावर कम होने वाला है, यानी कि जिसका पोलराइजिंग पावर कम होगा निश्चित तौर पर उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम ही होने वाला है, राइट। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं बट ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो निश्चित तौर पर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। चलिए जनाब, डाउन द ऑर्डर यानी कि ABCD ली ना की रब से, यानी कि जनाब CGM निश्चित तौर पर साइज बढ़ रहा है, ABCD में साइज इंक्रीज कर रहा है, तो निश्चित तौर पर पोलराइजिंग पावर कम होने वाला है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर भी कम ही होने वाला है। तो A का कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा, देन B, देन C, देन D। ABCD डिक्रीजिंग ऑर्डर में जनाब, ABCD डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। निश्चित तौर पर ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको आता होता तो जनाब 10 सेकेंड का भी ये क्वेश्चन नहीं था। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 13 को करिए। 29 जून शिफ्ट 2 का जनाब ये क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, राइट। एंड आई थिंक हमारा ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। निश्चित तौर पर हम इन दोनों क्वेश्चन को भी पूरे फोकस के साथ ही करेंगे। consider the speech CH4 NH4 plus and BH4 minus, choose the correct option with respect to their species। जनाब क्या क्या लिखा हुआ है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, तो बेसिकली हमको स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना पड़ेगा, तीनों के स्ट्रक्चर। CH4 जनाब कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर जनाब H बनाएंगे हम, NH4 पॉजिटिव भी ऐसा ही कुछ होता है, H एंड H, बट यहाँ पर जनाब पॉजिटिव होगा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। एंड आगे बढ़िए, BH4 निगेटिव, ये भी जनाब एज इट इज ही होने वाला है। तो एक बात तो जनाब आपको समझ में आ गई कि इन तीनों के ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर आप बी पर निगेटिव लगा दीजिए, राइट। एंड जनाब यहाँ पर भी हाइड्रोजन हो जाएगा एंड यस बोरॉन पर निगेटिव आएगा जैसा कि आप यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं। दैट्स इट। अब जनाब इन तीनों स्ट्रक्चर्स को देखिए, ऑब्वियसली ये तीनों टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं, ओके। तो जनाब टेट्राहेड्रल के तो ओके, ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, तो यस A एंड D को हटा दीजिए क्योंकि जनाब ये तीनों ही टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हैं। तो जनाब इन तीनों के स्ट्रक्चर तो टेट्राहेड्रल हैं, ये हमने पता कर लिया, बट जनाब अब हमको पता करना होगा ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या फिर इनमें से कोई दो ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो निश्चित तौर पर हमको इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग करनी होगी तभी हम इसको क्रैक कर पाएंगे। ओके, तो जनाब 4 हाइड्रोजन हैं
4 हाइड्रोजन यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन, तो निश्चित तौर पर 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के हो जाएंगे। एंड कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जनाब? कार्बन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। आप काउंटिंग कर पाएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं कार्बन के पास, 4 हाइड्रोजन के पास हैं, तो 6 + 4 = 10 इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स इट, अभी के लिए लिख लीजिए, आगे बढ़िए। NH4 पॉजिटिव, यानी कि जनाब यहाँ पर तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे हाइड्रोजन में एज इट इज, जैसा कि यहाँ पर था। बट जैसे ही बात हम नाइट्रोजन की करेंगे तो निश्चित तौर पर नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर प्लस है तो नाइट्रोजन के पास यहाँ पर भी 6 ही इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, यानी कि 6 + 4 = 10, राइट। 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि जनाब यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन माइनस भी करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, BH4 निगेटिव की बात करते हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं BH4 निगेटिव में हाइड्रोजन की वजह से। ओके, बोरॉन के पास जनाब कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन के पास, बट यहाँ पर लिखा हुआ है निगेटिव, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बोरॉन के पास, 4 हाइड्रोजन, तो जनाब यहाँ पर भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, यानी कि तीनों ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं। जनाब ऑप्शन नंबर बी को हम टिक कर देंगे, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑल हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। बिल्कुल सही ऑप्शन है जनाब, ये कोई भी यहाँ पर गलती नहीं है। एंड ये क्वेश्चन भी आसानी था, कुछ भी टफ नहीं है यहाँ पर। अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स आते हैं एंड नॉर्मल सी काउंटिंग आती है तो यस, 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। एंड नाउ हियर इट इज लास्ट क्वेश्चन। जनाब ये है हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी कर लेते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम, यस अंडरलाइन कर लीजिए, सेंट्रल एटम पर ही हमको लोन पेयर काउंट करने हैं। थैंक गॉड, आसान हो गया हमारे लिए। एंड द शेप ऑफ BrF3, ओके, तो बेसिकली हमको शेप एंड इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं यहाँ पर। BrF3, ब्रोमीन की आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। चलिए जनाब 7 इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ करते हैं, एंड 7 में से 3 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग में बिजी हैं। इन 3 को बॉन्डिंग के साथ बिजी कर दीजिए, फ्लोरीन के साथ बिजी कर दीजिए बॉन्डिंग में, राइट। ये होगा जनाब हमारे 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 लोन पेयर का फॉर्मेशन करने वाले हैं। एंड जनाब आपको पता होना चाहिए कि 3 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर के केस में शेप होता है बेंट, राइट। बेंट टी शेप्ड होता है अगर 3 सिग्मा एंड 2 लोन पेयर हैं तो। एंड यस, अब जनाब हम बढ़ेंगे अपने ऑप्शंस की तरफ। 0 लोन पेयर, 1 2, ओके, तो यस ऑप्शन नंबर सी ही हमारा सही हो जाएगा। अगर आपको शेप नहीं भी आते थे पता करना तो निश्चित तौर पर इस क्वेश्चन को आप क्रैक कर सकते थे। तो यस, इस क्वेश्चन को भी हमने क्रैक किया। एंड इसी के साथ हमारे इस आज के वीडियो का समापन होने वाला है, क्योंकि जनाब निश्चित तौर पर हमने 14 क्वेश्चन किए एंड आपने भी हमारे साथ 14 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे पूरे फोकस के साथ। एंड इसी तरीके से जनाब प्रैक्टिस करते रहिए। बिलीव मी, PYQ सॉल्व करने के बाद आपको JEE मेंस के एग्जाम में काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। 2022, 2023 एंड 2024 के PYQ हम अपलोड करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो जनाब यस, निश्चित तौर पर हम अपलोड करने वाले हैं। काफ़ी कुछ हो चुका है। फिलहाल के लिए आपको ये मान के चलना है कि आपको ये 3 साल के PYQ करने ही करने हैं एट एनी कॉस्ट, राइट। तो चलिए जनाब इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।